दोस्तों, सुधा ढाबा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बनने वाला है बथुआ से स्पेशल यूनिक जो हर सब्जी के साथ खाया जाता है। तो चलिए रेसिपी शेयर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियाँ बहुत अच्छी वाली शुरू हो गई हैं, तो हमें इसमें गर्म चीज़ें खाना चाहिए, गर्म तासीर की चीज़ें खाना चाहिए। तो उसमें होता है बथुआ। तो बथुआ हर कोई जानता है, पर बथुआ के बारे में आप ये नहीं जानते, बथुआ हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। तो सर्दियों में से ज़्यादा खाएं। तो इसे सबसे पहले हम अच्छी तरह से 4 से 5 पानी में धो लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। और इसे 1-2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे इसका पानी अच्छी तरह से निचुड़ जाए। और इसे अच्छी तरह से जब फरारा हो जाए तब आप इस्तेमाल करें इसका। तो हम इसे सबसे पहले उबालेंगे। तो उबालने के लिए लिया है मैंने प्रेशर कुकर। आप चाहे तो भगोनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत जल्दी होती है सुबह सुबह काम की, तो सब लोगों को खाने के लिए भी चाहिए, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें ज़रा सा डालेंगे, छोटी वाली जो कटोरी होती है हमारी रेगुलर, बस आधा कटोरी के करीब पानी डालेंगे, क्योंकि बथुआ खुद का पानी छोड़ता है। तो इसमें हम लगा लेंगे 1 से 2 सीटियाँ। तो सीटी आने का हम इंतज़ार करते हैं, बहुत झट से आ जाती है, देखिए आ गई ना। तो 1 सीटी के बाद हम 2 सीटी ले लेते हैं, वैसे एक में ही काम हो जाता है, पर हमने बहुत ज़्यादा फुल गैस पे रखा था तो बहुत जल्दी आ गई। अब इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे निकाल लीजिए, पर इसे इसी में रखा नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो इसे जल्दी ठंडा करने के लिए हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। तो हम किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे, तो इससे ये क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। कुकर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें टाइम लगता है। तो तब तक हम इसे एक दूसरे बर्तन में रखकर ठंडा करते हैं। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। तो चलिए, ये हमने एक बर्तन में निकाल के रख दिया है, हो गया है अच्छी तरह से ठंडा। और ठंडा करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, भाई सर्दी है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस इसे हमें अब पीसना है। तो हम रखेंगे इसे किसी मिक्सी के जार में, और हमें थोड़ा थोड़ा करके चलाकर पीसना है। हमें जल्दबाजी से नहीं चलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमें इसे बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे, 1 या 2 बार चलाएंगे, इतने में ही काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मिक्सी का जार ले लेते हैं, भाई जल्दी जल्दी काम करना है। एक सूखी सब्जी के साथ अगर इस तरह का रायता मिल जाता है ना, तो दिन बन जाता है, इतना टेस्टी लगता है ना। और खाने वाले इसे तारीफ करे बिना रह नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा पसंद आएगा आपको। कभी आपने राजस्थान में सन्नाटा सुना है? जी हाँ, पालक का बनता है वहाँ पर सन्नाटा। कुछ इस तरह से ही ये वाला सन्नाटा भी बनने वाला है। तो इसे हम सन्नाटा नहीं कहेंगे भाई, हमारे यहाँ तो बथुए का रायता ही बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, कुछ इस तरह से हमारा बथुए का रायता के लिए जो बथुआ है, इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा मोटा दिखना चाहिए। इसके जो हमारे लीव्स हैं वो थोड़े थोड़े दिखना चाहिए। एकदम घुट जाएगा ना तो फिर क्या लगेगा कि जैसे किसी चीज़ में हम हरा कलर डाल देते हैं, बस इसी तरह से लगता है। इसलिए इसके लीव्स दिखना चाहिए। इस तरह से हम कटोरी में रख देते हैं, तो 7 से 8 दिन के लिए ये हमारा फ्रिज में भी स्टोर किया जा सकता है। और जब भी आपको बनाना है, झट से आप किसी पराठे में बना लीजिए, कढ़ी बना लीजिए। आप इसकी बहुत सारी रेसिपी बनती हैं। अगर आपको बहुत सारी रेसिपी चाहिए बथुए की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम ये वाली रेसिपी बनाइए, झट सीजिए, आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो चलिए, हमारा जिस तरह से हमारी दादी, नानी, सासू माँ, मम्मी ये सब जो रायता बनाती थी ना, बस उसी तरह से हम इस रायते को बनाएंगे। तो बच्चे कहते हैं मम्मी आपके पास स्टील के मैशर रखे हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं करती हैं, वीडियो में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पर मैंने जिस तरह से अपने लोगों को खाना बनाते देखा है, मैं उस तरह से ही बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, मेरी दादी, सभी लोग इस तरह से रई का इस्तेमाल करती थी, लकड़ी की रई का। और इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट भी आता है, और कुछ यादें आ जाती हैं अपनी दादी, मम्मी, नानी, सब लोगों की। तो वो एक अलग ही मज़ा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो बस इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, बहुत लोग बहुत ज़्यादा पतला रायता खाते हैं और बहुत लोग थिक खाते हैं। आप जिस तरह से खाते हैं आप उस तरह से पानी ऐड कर सकते हैं।
पर मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा थिक पसंद है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला। तो हम एक तरह से बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इस तरह से हम अपनी रई को भी थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ कर लेंगे और बहुत अच्छा रायता बनता है भाई। अब इसमें जो हमने बथुआ जो उबाल के रखा हुआ था, पिसा हुआ रखा हुआ था, उसमें से 2 चम्मच ऐड करेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आपके स्वाद के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं आपको सही बताऊं तो ये रायता हम लोग छोटे में बिल्कुल नहीं खाते थे। बचपन में ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं होता है कितनी हेल्दी होती है। जिस तरह से मैं अपने बच्चों को प्रेशर देकर कहती हूँ बहुत हेल्दी है, खा लो, तब वो खाते हैं। इस तरह से हमारी मम्मी भी हमसे कहती थी, हम बहुत ज़्यादा नाटक करते थे, नहीं खाते थे, नहीं हमें नहीं खाना, हमें नहीं अच्छा लगता, हरा बहुत होता है, ये होता है, वो होता है, इतने बहाने बनाते थे। परंतु वाकई में ये चीज़ बहुत हेल्दी होती है। मैं अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताती हूँ। हमारी मम्मी तो नहीं बता पाती थी कि ये कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। बस वो तो जिस तरह से उनका खाना बनता था हमें उस तरह से खाना पड़ता था। पर हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने विटामिन होते हैं, कितने मिनरल्स होते हैं, तो वो कितने हेल्दी होते हैं। अब इसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए डालेंगे हम कुछ मसाले, और बहुत सिंपल मसाले, बेसिक मसाले होते हैं, वो डाले जाते हैं। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। बस इसमें जो बघार लगता है बस उसका एक आनंद है। और ये मटके में जो फ्लेवर आता है वो ज़रूर आप बनाइएगा, मटके में ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे सफ़ेद सेंधा नमक, क्योंकि सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों अपने अपने स्वाद रखते हैं, इसलिए दोनों का इस्तेमाल करें। बहुत लोग जीरे को भी भून कर डाल देते हैं, पर हम लगाएंगे इसमें जीरे का तड़का। जी हाँ, तड़का लगाने से रायते की तासीर बदल जाती है। ऐसा कहा जाता है जिन लोगों की हड्डियों में दर्द होता है, दही खाने से जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो भी तड़का लगाकर अगर दही या रायते को खाते हैं तो उनका शरीर में जो दर्द होता है बिल्कुल नहीं होता है और वो उनके लिए भी हेल्दी हो जाता है। हींग का फ्लेवर हम डालेंगे लिक्विड फॉर्म में, आप चाहे तो तड़के में भी डाल सकते हैं। झट से लगा देते हैं इसमें एक तड़का। तड़का लगाने के लिए हम लगाएंगे घी का तड़का। जी हाँ, घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। घी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, और तड़के में इसकी एक अलग ही खुशबू आती है। तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब हम ज़ीरा, और ज़ीरा को अच्छा सा गुलाबी करना है, हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है वरना स्वाद नहीं आएगा। और 2 सूखी लाल मिर्च को हम जल्दी से डाल देंगे और हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा उसको काला नहीं करने देंगे। और इस तड़के को डाल देंगे हम इस रायते में। अभी ये रायता हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे तड़का डाल दिया और कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं। अभी इसमें एक तड़का और लगेगा, एक जायका और लगेगा, तब इसमें मज़ा आएगा। तो ये हमारे पास सूखे कंडे रखे हुए थे गाय के। तो आपके पास अगर छोटा सा वो होता है लकड़ी का कोयला, तो आप कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यही था। तो इस तरह से हम इसे कटोरी में रख देते हैं। आप किसी पत्ते पे भी रख सकते हैं, ग्रीन कलर का जो पत्ता होता है उस पे भी रख सकते हैं। इस तरह से कटोरी में रख देंगे और इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम डाल देंगे एक लौंग। जी हाँ, लौंग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब इसे धुएँ का बघार लगाया जाता है ना, तो एक जो फ्लेवर एनहेंस होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब आप खाएंगे, खुद बनाएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। और ये डाल दिया है मैंने घी। घी हमारे यहाँ अभी से ही जमने लगा है, या तो इसे लिक्विड कर लीजिए या फिर जल्दी से इसी तरह से जम जाता है। जैसे ही हम घी डालते हैं तो धुआं इतना ज़्यादा इसमें निकलता है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। और इसे 10 से 15 मिनट हम इसी तरह से धुएं में होने देंगे। जब धुआं इसका जो बघार होता है इस रायते में अच्छी तरह से मिल जाता है और बिल्कुल ठंडा हो जाता है, धुआं बिल्कुल आपको दिखाई ना दे, तब आप इसे खोलें, तब इसमें सही फ्लेवर आते हैं। और इस तरह से हमारा ये रायता तैयार होता है। बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं है, बहुत इजी बन जाता है। पर खाने में जितने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे, जितने ज़्यादा गुण मिलेंगे आपको, वो आपको कोई भी रेसिपी में नहीं मिलेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। कटोरी को हम निकाल के बाहर रख देते हैं। अब ये हमारा खाने के लिए रायता तैयार हो गया है। किसी भी सूखी सब्जी से, आलू के पराठे से, किसी भी ढाबे पे जाइए आपको ये रायता ज़रूर मिलेगा। और अभी आप इस तरह से जब कटोरी में खाते हैं, मिट्टी के सकोले में खाते हैं, तो एक अलग ही फ्लेवर आता है।
तो सर्दियाँ बिल्कुल ना निकल जाएं, इसका आनंद लीजिए क्योंकि ये सर्दियों में ही मिलता है। इसलिए फुल फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। पराठों के साथ खाएं, सूखी सब्जी के साथ खाएं और मेरे साथ इसके साथ एंजॉय